देवी प्रपंडार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। यानी कि भगवती दुर्गा माता चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं के हम आराध्य होते हैं और इन्हीं की हमें आराधना करनी चाहिए। 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का जो सप्ताह है, नवरात्रि का बेहद पावन पर्व समय है। साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। नवरात्रि का प्रारंभिक समय 26 सितंबर को नवरात्रि प्रारंभ होगा। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और चौघड़िया लाभ घड़ी यदि आप प्रातःकाल नहीं कर पाए 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक चौघड़िया लाभ घड़ी है, तो इस टाइम पर कलश को स्थापित करनी चाहिए। इस सप्ताह में गोचर ग्रहों की बात करें तो सूर्य बुध शुक्र कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, शनिदेव मकर राशि में और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष राशि में और मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस पूरे सप्ताह में प्रारंभिक यानी कि इस नवरात्रि का जो प्रारंभिक दिन होगा 26 सितंबर को कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। इसके बाद तुला राशि में जाएंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे और सप्ताह के अंत में यानी कि 2 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। नवरात्रि होने के कारण से सप्ताह में किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है और गोचर ग्रहों का क्या संयोग आपके जीवन में बनेगा, जिससे आप अपने व्यापार, कैरियर, शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य, धन संपदा इत्यादि की चीज़ों को आप समझ पाएं। विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को समझें। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में 6ठे, 7वें, 8वें चंद्रमा की गोचर होने के कारण से कुछ मानसिक तनाव को लेकर के जूझेंगे आप इस सप्ताह में। हालांकि कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी सफलता भी इस सप्ताह में आपको मिलेगी और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके अध्यात्म के प्रति रुझान आपका बढ़ रहा है। यानी भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा की आप पूरी मन से, श्रद्धा से पूजन अर्चन कर पाएंगे और उनके चरणों में अपने ध्यान को समर्पित जरूर आप कर पाएंगे। कलश स्थापित करनी चाहिए मेष राशि वालों को। लाल वस्त्र के आसन में भगवती को विराजमान करनी चाहिए और 9 दिनों तक अखंड ज्योत जला सकते हैं, व्रत कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का निरंतर आपको पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में देखेंगे तो बुध का एक महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में बनेगा, लेकिन शुक्र का नीच होने के कारण से, चंद्रमा के चतुर्थ, पंचम, छठे भाव के अंदर गोचर होने के कारण से थोड़े से भूमि भवन से रिलेटेड कोई भी आपको बड़ा निर्णय करना है, लेन देन का आप निर्णय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस इंतजार करना चाहिए। खान पान का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। व्रत करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं करते हैं तो भी स्वल्पाहारी भोजन आपको करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जब होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय करता है उससे उसके सकारात्मक रिजल्ट, परिणाम उसे प्राप्त होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आपको तमाम आपके निर्णयों में आपको असंतुष्टि प्रदान करने वाला है। यानी कि आप अपने ही निर्णय से असंतुष्ट हो सकते हैं। परिवार के तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे। संबंधों को लेकर के भी कुछ आपको
असमंजस्य बना रहेगा और साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति भी आपको थोड़ी सी चिंता सताने वाली है। परंतु भगवान गणेश और माता रानी की स्थापना आपको करनी चाहिए। कहते हैं कलऊ चंडी विनायक, कलयुग में चंडी और विनायक यानी कि भगवान गणेश और माता रानी, ये दोनों ही हमारे जीवन में त्वरित फल देने वाले होते हैं। तो नवरात्रि में भगवती के चरणों में अपने ध्यान को समर्पित करें, ध्यान लगाएं और जो भी हो रहा है उसे भगवती के ऊपर छोड़ दें, समर्पित कर दें। हम जो भी कार्य करते हैं अंत में हम अपने कार्य के अंत में कहते हैं तत्सत श्री दुर्गार्पणमस्तु, यानी कि जो भी हमने की वो हम देवी में समर्पित कर देते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है, पराक्रमी रहेंगे और अपने तय समय से कार्य को पहले पूरा करने की आपकी एक होड़ मची रहेगी आपके अंदर। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी आप निभाने में समर्थवान रहेंगे। संबंधों का आपको एक सकारात्मक रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि आपको व्यवहार जो लोगों को के द्वारा आपको मिलना है वो संतुष्टिप्रद मिलेगा। इस सप्ताह में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा की आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से ध्यान करनी चाहिए। भगवती की विशेष स्तुति अपने मन में आप स्मरण करें, पाठ के द्वारा आप भगवती के चरणों में समर्पित करें। इससे तमाम तरह की आपकी जीवन की रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए धन को लेकर के जो तनाव थी वो तनाव यहाँ पर भी थोड़ा सा यथावत रहेगा, परंतु इस सप्ताह के अंत आते आते आपको तमाम तरह की आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपको धन का लाभ होगा और आप बेहतर तरीके से अपने व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे। भगवती की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि होने के कारण से अखंड ज्योत जरूर आप प्रज्वलित करें। अग्नि का विशेष संबंध सूर्य से होता है, सूर्य को अग्नि तत्व माना जाता है, तो इसीलिए अखंड ज्योत के माध्यम से भगवती की विशेष आप उपासना करें और भगवती के चरणों में अपने जो भी आप कार्यक्रम, क्रिया, कर्म जो भी करते हैं वो सब समर्पित करें। सत्य का पालन करें, व्रत करें और अपने सोच को सकारात्मक बनाने के लिए भगवती से आपको प्रे करनी जरूरी होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चतुर्ग्रही योग के साथ ये सप्ताह प्रारंभ होगा, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र ये सभी ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। यानी कि इस सप्ताह को आप चौमुखी विकास के रूप में देख सकते हैं। चौतरफा आपके पक्ष में अच्छे अच्छे डिसीजन आएंगे। अब यहाँ पर यदि भगवती को भी आप अपने जीवन में स्थापित करते हैं, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और पूरे सप्ताह श्रद्धा भाव से भगवती की आराधना करें, तो इससे आपके जीवन में चार चांद लगने का आपको पूरी तरह से एक लाभ कह सकते हैं दिखेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा, परंतु इस सप्ताह में कुछ खर्चों को लेकर के आप तनाव महसूस करेंगे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बन सकती हैं जिसके लिए आप यात्राएं कर सकते हैं, जो आपके व्रत में, आपके पूजन में, आपके साधना में कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। तो कई बार हम भगवती को जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ करके ही हम चलते फिरते यदि हम जरूरी काम को पूरा करते हैं तो उन कार्यों को भी भगवती की ही साधना समझ करके, भगवती की ही आराधना समझ करके आप भगवती में उसे ही समर्पित कर दें। उससे भी आपके जीवन में एक विशेष तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का बेहद शानदार शुभ संयोग आपके जीवन में बन रहा है। यहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे, लोगों के साथ में अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी और आप अपने अंदर जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाएं आपको धरातल में एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो लेना चाहते थे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माता रानी की विशेष नवरात्रि तक आपको इस सप्ताह में तो खासकर, चूंकि प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक का जो समय है इसी सप्ताह में है, इस सप्ताह में आप भगवती की विशेष उपासना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र होता है भगवती का। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें, प्रातःकाल और इवनिंग में। अखंड ज्योत जलाएं,
या ना जलाएं तो फिर इतनी बड़ी जोत जलाएं जो पूरे दिन जलती रहे। इससे आपके सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का प्लेसमेंट शानदार है। धर्म कार्यों में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी। नकारात्मकता आपके जीवन से थोड़े से कम होंगे। नवरात्रि के कारण भी आप देख सकते हैं। और चतुर्ग्रही के साथ इस सप्ताह में आपके कार्य क्षेत्र में 4 ग्रहों का योग बनेगा, यानी कि तमाम तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट्स, उन्नति, तरक्की की योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे तरीके से आप निभा पाने में समर्थवान रहेंगे। माता रानी की विशेष उपासना करें 9 दिनों तक, और नवग्रह की विशेष शांति का भी उपाय आपको स्वयं करनी चाहिए। जब आप इस तरह से 9 दिनों तक भगवती की सेवा करते हैं, नवग्रहों की शांति करते हैं, तो इससे आपके जीवन में विशेष तरह की सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना होती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में भाग्य में चतुर्ग्रही योग बनने वाला है और 4 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपको नए तरीके के धर्म, नए तरीके के धर्मार्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय से आपको जोड़ने में आपको विशेष सहयोग करेगा। इसी वजह से आप पूरी सकारात्मक रहें। पूरे सप्ताह में भगवती की विशेष उपासना करें। ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश की, क्योंकि गणेश और माता रानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो गणेश जी के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन के अभीष्ट मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में अष्टम भाव में 4 ग्रह के योग बनने के कारण से प्रारंभिक समय में आपको थोड़े से सावधानियां रखनी होंगी। सतर्कता के साथ अपने समय को व्यतीत करना होगा। शुभ घड़ी, शुभ समय, नवरात्रि का पावन पर्व, परंतु ऐसे समय में भी कई बार हमें अप्रिय सूचनाएं मिल जाती हैं, अशुभ सूचनाएं जो हमारे मन को एक तरह से त्रस्त करते हैं, दुखी करते हैं। तो यहाँ पर आप तमाम अशुभताओं को कम करने के लिए, शुभता की ओर आगे बढ़ने के लिए भगवती की विशेष उपासना करें, कलश को स्थापित करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से आप अपने जीवन के जो भी दोष हैं, अरिष्ट हैं, कष्ट हैं, अशुभ सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को बदल सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में कारोबार, व्यापार और पारिवारिक विशेष सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर व्यापारिक कुछ बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। करियर के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को शुरू कर सकते हैं और इसीलिए भगवती की विशेष उपासना का ये विशेष साधना का समय होता है नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि एक तरह से साल का सबसे बड़ा भगवती का उपासना का एक समय से निर्धारित किया गया है। कहते हैं कि दैवी शक्ति संपन्नता से ही हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ पाने में समर्थवान होते हैं। भगवती की विशेष अपने जीवन में प्राण प्रतिष्ठा करें और विशेष यज्ञ अनुष्ठान से जब आप अपने आप को जोड़ते हैं तो इससे आपके जीवन में आपके अध्यात्म का विकास होता है और आपके जन्म जन्मांतर के दोषों का नाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के कारण यदि किसी तरह के नवग्रह शांति, दुर्गा सप्तशती पाठ या फिर किसी भी तरह के अभीष्ट मनोकामनाओं को लेकर के आप परेशान हैं, जन्म पत्रिका में कोई दिक्कत दिख रही है, कोई दोष दिख रहा है, तो नवरात्रि में ही हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को करनी चाहिए। भाग्य रत्न को एक्टिवेट करने का एक सर्वोपरि समय नवरात्रि ही माना जाता है, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कई बार नवरात्रि में देखा जाए तो तमाम तरह के हमारे जो जीवन के अरिष्ट दोष होते हैं वो पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। तो ये शुभ समय का सदुपयोग करें। कोई भी आपके जीवन में समस्या है उसकी समाधान के लिए हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल भेजें, हमारे साथ आप जुड़ें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और निरंतर हमारे साथ आप जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और संस्थान के परमानेंट सदस्य के रूप में हमारे साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में धन्यवाद आपको। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। नवरात्रि के एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।